ये बात है। तो पत्र में क्या लिखा है? बोले पत्र में लिखा है, प्रभु श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रुण्वताते निर्विश्य कर्ण विवरो हरतंगता। श्रुत्वा गुणान, हे श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, मैंने तुम्हें कभी देखा नहीं है, अपनी कानों से बस तुम्हारे गुणान वालों को सुना है और तुम्हारे गुणों को सुनकर तुमसे प्रेम हो गया। रुक्मिणी के और कृष्ण के प्रेम में और आज के प्रेम में एक अंतर है। क्या अंतर है? आज का प्रेम तन देखकर होता है या धन देखकर होता है, लेकिन कृष्ण और रुक्मिणी का प्रेम न तन देखकर था न धन देखकर था, एक दूसरे के गुण देखकर था। ये अंतर है। जीवन में याद रखिए, किसी से यदि तन से प्रेम हो जाए तो प्रेम ज्यादा टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि तन का तो ये स्वभाव है, एक ना एक दिन वो बुढ़ापे में चला जाएगा। जो चेहरे की चमक है वो मुरझा जाएगी। यदि धन देखकर हुआ है तो धन भी ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। लेकिन यदि गुण देखकर हुआ है तो गुण जीवन के अंतिम श्वास तक रहते हैं, वो प्रेम हमेशा बना रहेगा। इसलिए कभी किसी से प्रेम करो तो गुण देखकर करो, ना तन देखकर ना धन देखकर। समझ में आ रही है मेरी बात? जोर से कहो। तो गुण देखकर करते हो कि तुम व्हाट्सएप की प्रोफाइल देखकर? हैं? आज की जमाने में ज्यादातर प्रेम तो इंस्टाग्राम की रील और फेसबुक की प्रोफाइल देखकर ही होते। देख रहे हो? सब रसिया हैं, बस इनको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन बंधुओं, आज कुछ सीख के जाइए कथा से। जीवन में गुण देखकर प्रेम करिए। सुंदरता की चमक 4 दिन में उतर जाती है। कितने से भी बड़ी बड़ी सुंदर स्त्री हो, कितना भी बड़ा सुंदर पुरुष हो, केवल विवाह के 4 दिन तक अच्छा लगता है। 5वें दिन तो कहते हैं पैसा कमा के लाओ, दाल रोटी के भाव पते चल जाते हैं, सारा प्रेम धरा रह जाता है। इसलिए गुण पैदा हो, ऐसा प्रेम करिए। आज भगवान पंडित जी के साथ विदर्भ देश के लिए चले हैं। इधर रुक्मिणी महारानी पूरा श्रृंगार करके और गौरी माँ का पूजन करने के लिए जा रही हैं, और पूजन करने के लिए जा रही हैं और गौरी माँ की आरती गा रही हैं, स्तुति गा रही हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख ब्रज तोरी, जय जय गिरिवर जय गज बदन सडानन माता, 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 जगत जननी नामिनी दुर्गाता, जगत जननी नामिनी दुर्गाता, नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, नहीं तब आद्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदो नहीं जाना, अमित प्रभाव सब गाओ। भव भव विभव पराभव तारिणी, विश्व विमोहनि स्ववसने,
को कहा भरू जो जन्मे और मर जा बरबरियों गोपाल जू मेरो चुड़लो अमर हो जा। आज रुक्मणी महारानी ने गौरी माँ की पूजा की और गौरी माँ ने प्रसन्न होकर कहा मन जाहे राच हो मिले सोई वर। हम आशीर्वाद देते हैं जो तुम्हारे मन में बसा हुआ है वही वर प्राप्त होगा। इतना सुनकर रुक्मणी महारानी जैसे ही चबूतरे पर आई हैं क्या देखा, सामने से रथ पर सवार होकर और द्वारकाधीश महाराज रथ की बागडोर को हाथ में लिए और दौड़े चले आ रहे हैं। रथ की घोड़ों को और तेज किया और दौड़ते 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 मंदिर के चबूतरे पर आज द्वारकाधीश चढ़े हैं। रुक्मणी महारानी का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के लेकर भाग गए। सारे सैनिक देखते रह गए, हल्ला है गए, ओले गए 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 ओले गए। हल्ला हो गया। पीछे से साले साहब ने बड़ी गड़बड़ की। प्रेम विवाह में साले साहब बड़ी गड़बड़ करते हैं। पीछे से साले साहब गए, कृष्ण ने सबको परास्त किया और दाऊ दादा के साथ में कृष्ण और रुक्मणी द्वारका आए हैं। और आज संपूर्ण द्वारका वासियों ने मिलकर कृष्ण का भव्य स्वागत किया है और अब विधि विधान से वैदिक रीति से दोनों का विवाह संपन्न हो रहा है। दोनों के हाथों में वरमाला दे दीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। रुक्मणी रमण भगवान की। देखो बिहागी कितनी जल्दी है, हैं? जब पत्र देवे की बारी आई तो पंडित जी से पूछा और बिहा करवे की जब बारी आई तो पंडित जी से पूछा नहीं, खुद ही कर दिया। बताओ क्यों जी? अरे द्वारकाधीश देखो न देखो ना भैया, ब्याह के बाद कौन ब्राह्मण ने याद रखते हैं। अब हम दोनों कृष्ण और रुक्मणी का विधिवत रूप से पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। पैर पूजन करेंगे। पहले हमारे यजमान पैर पूजन करेंगे और उसके बाद सारी समिति वाले। और आज आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा मत रहना जो रुक्मणी कृष्ण का पैर पूजन किए बिना घर जाए। जरूरी नहीं है आप रुपए चढ़ाओ, आपकी जो श्रद्धा सामर्थ्य हो वो चढ़ाओ, लेकिन पैर पूजन जरूर करो। और एक विशेष बात, भगवान के माथे पर टीका नहीं किया जाता, पैरों में ही टीका किया जाता है। तो आप पैरों का ही पूजन करें, माथे पर टीका लगाने का प्रयत्न ना करें। तो दोनों को विराजमान कर दीजिए और फिर हम पैर पूजन करने के बाद खूब नाचेंगे भी, गाएंगे भी। और आज गाएंगे आज मेरे, हाँ तो पहले पैर पूजन कर लो, उसके बाद फिर आनंद चलेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे जय श्री राधे राधे। बोली रुक्मणी रमण भगवान की, राधा रानी सरकार की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। आज तो पीछे तक पूरी पब्लिक आई हुई है, फिर भी जयकारे में आवाज कम लग रही है आप लोगों की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब लग रहा है कि पीछे तक पंडाल आज भर चुका है। और भैया समिति वाले भी देख लें, अगली वर्ष से दोगुने पंडाल की व्यवस्था करना, क्योंकि जितने बैठे हुए हैं उतने लोग खड़े हुए हैं। तो
अगली वर्ष से पूर्ण तरीके के साथ आएंगे और फिर तरीके से और अच्छी व्यवस्थाओं के साथ आयोजन होगा। और हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में आयोजित इस दिव्य श्रीमद् भगवत कथा की आज 6वें दिवस की पावन कथा का श्रवणपान हमने और आप सभी ने किया। और आप सभी से मेरा आग्रह रहेगा, सभी माताओं बहनों से, भाई बंधुओं से, कि आप सभी को इस सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आप भी ठाकुर जी के विवाह उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। आप भी कथा का श्रवणपान किया और साथ साथ ठाकुर जी के विवाह में जो रस्म है उसमें भी आपको सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हो रहा है, पैर पूजन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ठाकुर जी का पूजन करने का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। तो आज कोई भी पूजन करने से वंचित ना रहे। कार्यकर्ता ध्यान रखें, गैलरी में से एक से लोगों को बुलाएं और एक से फिर पुनः अपने स्थान पर सब लोग विराजित हो जाएं। इस प्रकार की आप व्यवस्था कीजिएगा। पहले पुरुष आ जाएं या माताएं आ जाएं या दोनों भी आए तो दूरी बना के रखें थोड़ा सा। आप लोग बच्चे जो आगे बैठे हुए हैं आप लोग थोड़ा पीछे हो जाएगा, जिससे लोगों को दिक्कत ना आए। क्योंकि महिला वर्ग में देखिए पीछे तक लोग बैठे हुए हैं, परंतु वो अपनी लाइन से आगे नहीं आए हुए हैं। आप लोग जितने बैठे उतने खड़े हैं, पर आप पूरे आगे आ चुके हैं। प्रयास किया करें कि आप जो लाइन आपकी बनाई गई है उसके पीछे आप लोग विराजमान रहें। अभी मुख्य परीक्षक जी पूर्ण विधि विधान से पूजन कर रहे हैं, उसके उपरांत आप सभी लोग भी आकर एक से पूजन कीजिएगा। और साथ साथ जिस प्रकार हमारी बालिका का या किसी की बालिका का विवाह होता है तो हम जाकर उसमें भेंट उपहार अर्पित करते हैं, उसी प्रकार ये भाव रखिएगा कि रुक्मणी जी आपकी घर की बेटी हैं और ठाकुर जी की बारात आपके यहाँ आई हुई है। जो भी आपको भेंट न्यौछावर अर्पित करनी है आप यहाँ के पूजन के समय अर्पित कर सकते हैं। यदि यहाँ तक आप नहीं आ पा रहे हैं तो कार्यालय के माध्यम से भी आप अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ साथ